माँ, आज टीचर ने मुझे फिर से फीस के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कल तक स्कूल में मेरी फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल के कल तेरे पापा को तेरे स्कूल में भेजकर तेरे स्कूल की फीस जमा करवा दूंगी। तू जाकर पढ़ाई कर। पिंकी के पिता एक किसान थे। अपने खेतों में लगी सब्जियों को बेचकर ही वो थोड़े बहुत पैसे कमाया करते थे। लेकिन कुछ समय से खेत में ठीक से फसल नहीं उग रही थी, जिस वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे। आ गए आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? हाँ, पिंकी कह रही थी कि उसकी टीचर ने उसे कल तक स्कूल में फीस जमा करवाने को कहा है, नहीं तो वो उसे स्कूल से निकाल देंगे। मैं क्या करूं शारदा, मैं कहां से स्कूल की फीस भरूं? मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो थोड़ी बहुत फसल बेचकर पैसे आए थे उससे घर का राशन बड़ी मुश्किल से भरवाया है। अब पिंकी की स्कूल की फीस भरने के लिए मैं पैसे कहां से लेकर आऊं? देखिए, ये तो मैं जानती हूँ कि इस समय हमारे हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके पिंकी की स्कूल की फीस तो भरनी ही होगी, नहीं तो हमारी बच्ची की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। आप मेरी ये सोने की बालियां सुनार के पास बेच दीजिए। इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे आप पिंकी की सारी फीस भर देना। हे भगवान, ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे मेरी शारदा के कंगन बेचने पड़ रहे हैं। लानत है मुझ पर। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अगर आज हमारे बुरे दिन चल रहे हैं तो कल को अच्छे दिन भी आएंगे। तब आप मेरे लिए दोबारा से ये बालियां बनवा देना। ये लीजिए। सुरेश उन बालियों को सुनार के पास बेच आता है और पिंकी के स्कूल की सारी फीस भर देता है। पिंकी आए दिन अपने घर में पैसों की तंगी देखती थी, जिस वजह से वो भी बहुत परेशान रहती थी। लेकिन इतनी गरीब होने के बावजूद भी वो दूसरों के प्रति बहुत दयालु और मददगार थी। वो जब भी किसी को परेशानी में देखती थी तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। एक सुबह जब वो अपने स्कूल जा रही थी तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो उससे कुछ मांग रही थी, इसलिए वो उसके पास चली गई। क्या हुआ दादी माँ? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? बेटा, मैं कल से भूखी हूँ। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर तुम मुझे खाना खाने के लिए कुछ पैसे दे दोगी तो तुम्हारा बहुत भला होगा। जब वो बूढ़ी औरत पिंकी से खाने के लिए पैसे मांगती है तो पिंकी सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, मेरे पास तो इनको देने के लिए पैसे हैं ही नहीं, लेकिन इन्हें देखकर लग रहा है कि ये सचमुच बहुत भूखी हैं। मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो इनकी मदद करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अरे हाँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? माँ ने मुझे जो खाना बनाकर दिया है वो मैं इन्हें खिला देती हूँ। अगर एक दिन मैं एक समय का खाना नहीं खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इन्होंने अभी खाना नहीं खाया तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सोचकर पिंकी अपने बैग से खाना निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। दादी माँ, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन आप ये खाना खा लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम एक बहुत ही नेक दिल बच्ची हो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। उस बूढ़ी औरत को खाना देकर पिंकी अपने स्कूल चली जाती है, जहां उनकी टीचर उन्हें बैंगन के पौधे की एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाने का होमवर्क देती है। पिंकी घर जाते ही उस ड्राइंग को बनाने में लग जाती है। तभी उसे बाहर से अपने मम्मी पापा के बात करने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो गया हूं। इस बार फिर से मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई। ऊपर से मेरे सर पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर एक हफ्ते में मैंने सेठ जी का कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमसे हमारा खेत भी छीन लेंगे। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। आप कल सुनार के पास जाकर मेरे बचे हुए गहने बेच देना। गहने बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे सेठ जी का पैसा चुका देना। अब ये खेत बंजर हो चुका है, अब आप इस खेत में दोबारा फसल मत उगाना। इतने समय से खेती करके हमें नुकसान ही हो रहा है। लेकिन इस खेत में खेती करने के अलावा मेरे पास पैसे कमाने का और कोई साधन भी तो नहीं है। इसे उपजाऊ बनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा।
आप इतने समय से इसे उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। इससे तो अच्छा है हम दोनों मजदूरी करके घर का खर्चा चला लें, और अगर कोई इस खेत का अच्छा दाम दे तो उसे इस खेत को बेच दे। पिंकी अपने कमरे में बैठी हुई अपने माता पिता की ये सारी बातें सुन लेती है, जिस वजह से वो भी बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बैंगन के पौधे की बनी हुई ड्राइंग को साइड में रखकर भगवान से कहती है, भगवान जी, काश किताबों में लिखी जादुई कहानियों की तरह सच में ऐसा कोई जादू होता तो मैं अपने पापा के खेत को फिर से उपजाऊ बना देती। काश कल सुबह तक मेरे पापा के खेत में बहुत सारी हरी भरी सब्जियां हो जाएं, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सके और उन्हें माँ के गहने भी न बेचने पड़े। इतना कहकर पिंकी उस ड्राइंग को अपनी टेबल पर रख कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे उसके माता पिता की जोर जोर से आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बाहर की तरफ भागती है। क्या हुआ मम्मी पापा? आप दोनों इतनी जोर जोर से बात क्यों कर रहे हो और आप इतने खुश क्यों हो? क्या हुआ? बेटा, अगर तुझे पता चलेगा तो तू भी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, इतने समय से हमारा खेत जो बिल्कुल बंजर हो गया था, आज अपने आप ही उसमें इतनी सारी हरी भरी सब्जियां उग गईं। ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने रातों रात कोई चमत्कार कर दिया। क्या? सच में पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। पिंकी अपने पापा के साथ खेत में जाती है तो अपने खेत को इस तरह हरा भरा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपने घर आकर अपने कमरे में बैठकर सोचते हुए कहती है, कल रात को ही मैंने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मेरे पापा का खेत हरा भरा हो जाए, और आज सुबह ही हमारा ये खेत हरा भरा हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक ही रात में हमारे खेत में हरी भरी फसल कैसे उग गई? तुमने हमारे सामने अपनी ये इच्छा रखी तो हमने तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दिया। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस कमरे में तो मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे। इधर देखो, हम यहां पर हैं। पिंकी अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखती है तो उसे अपनी टेबल पर छोटे छोटे बैंगनों से भरा हुआ एक पौधा नजर आता है। अरे, ये बैंगन का पौधा यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो इसे यहाँ लेकर भी नहीं आई। तुम हमें यहां लेकर नहीं आई। याद करो, तुमने रात को मेरी ड्राइंग बनाई थी। मैं रात में तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुमसे बात करने के लिए यहां चला आया। क्या कहा? तुम मेरी बनाई हुई ड्राइंग में से बाहर निकल कर आए हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक ड्राइंग के अंदर से कोई बाहर कैसे आ सकता है? और तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ हाँ पिंकी, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं एक जादुई बैंगन का पौधा हूं। मैंने जब तुम्हें परेशानी में देखा तो तुम्हारे पास आ गया। तुम चाहती थी कि तुम्हारे पिता का खेत हरा भरा हो, तो वो मैंने कर दिया। इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपने लिए जो चाहती थी वो तो तुमने हमारे खेत को हरा भरा करके मुझे दे दिया, लेकिन अब मैं बाकी जरूरतमंद लोगों की भी मदद करना चाहती हूँ। एक बार जब रात के समय पापा के साथ मैं मेले से घर आ रही थी तो मैंने रास्ते पर कुछ लोगों को देखा जो ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था और ना ही रहने के लिए घर था। क्या तुम मेरे साथ चलकर उन सब की मदद कर सकते हो? बिल्कुल, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। पिंकी जादुई बैंगन के पौधे को लेकर उन गरीब लोगों के पास जाती है। वहां हर कोई फटे पुराने कपड़े पहने हुए रोड के किनारे एक फटी सी चद्दर बिछाए बैठा होता है। ये सब लोग मेरे स्कूल के पास वाले ठेकेदार अंकल के पास काम करते हैं। वो इन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। ये लोग तो ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। मैं चाहती हूँ कि तुम इनके लिए छोटे छोटे घर बना दो, जिसमें ये सर्दी गर्मी से बचकर रह पाए। साथ ही इनके पास कोई ऐसा काम हो जिससे ये ठीक ठाक पैसे कमा सके। जैसी तुम्हारी इच्छा पिंकी। पिंकी के कहने पर जादुई बैंगन का पौधा उन सभी लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना देता है और उनकी कमाई के साधन के लिए उन सभी लोगों के लिए एक एक सब्जी की दुकान भी खोल देता है। पिंकी उन गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है तो वो गरीब लोग बहुत खुश होते हैं और पिंकी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं।
जादुई बैंगन के पौधे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे पापा की और इन सब की बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। पिंकी, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। लोग तो बस अपने लिए ही मुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन तुमने तो इन गरीब लोगों की मदद करके मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे मन में हर किसी के लिए मदद की भावना देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करूंगा। जादुई बैंगन के पौधे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद जादुई बैंगन का पौधा पिंकी के साथ ही रहने लगता है। वो उसके पुराने घर को भी बिल्कुल नया बना देता है। उस दिन के बाद पिंकी के घर में फिर कभी कोई परेशानी नहीं होती। उनका खेत भी हमेशा हरी भरी फसल से लहराता रहता है, जिससे उसके पिता की कमाई बहुत अच्छी होती है। पिंकी जादुई बैंगन के पौधे के साथ मिलकर हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है और जादुई बैंगन का पौधा पिंकी के परिवार के साथ साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहता है।